हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल डीडीए में। आज हम वही देखते हैं आर्मी के 35 क्वेश्चन प्रीवियस ईयर के जो हर बार एग्जामों में आते रहते हैं। तो आप लास्ट तक वीडियो में बने रहें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दें जिससे सब लोगों तक ये वीडियो पहुंच जाए। ठीक है, देखिए पहला क्वेश्चन है, विश्व की सबसे बड़ी झील कौन सी है? ठीक, तो ऑप्शन ए कैस्पियन सागर, ऑप्शन बी चिल्का, ऑप्शन सी बैकाल, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। ये क्या पूछा? विश्व की सबसे बड़ी झील, तो कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन ए कैस्पियन सागर। और ये कैसी झील है? खारी झील है। कैसी? खारे पानी की झील है। और कहाँ है? कजाकिस्तान और ईरान के बॉर्डर पर। ठीक है, 5 देश से सीमा लगाते हैं, 5-6 देश मिडिल ईस्ट में है, ये ध्यान रखना। और बैकाल झील ये कैसी है? सबसे गहरी झील है, सबसे गहरी झील है। और है कहाँ ये? रूस में है। ठीक है, रूस में है। और ये कैसी खारी झील है? अगर इसमें पूछता है कि सबसे बड़ी मीठे पानी की झील, तो कौन सी हो जाती? तो हो जाती सुपीरियर। सुपीरियर। और ये कहाँ है? अमेरिका और कनाडा के बॉर्डर पर, यानी यूएसए और कनाडा के बॉर्डर पर। लेकिन इसमें पूछा है सबसे बड़ी झील, तो कौन सी? ऑप्शन है कैस्पियन सागर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा ग्रह आकार और द्रव्यमान में लगभग पृथ्वी के समान है? ठीक है, कौन सा ग्रह आकार और द्रव्यमान में पृथ्वी के समान है? ऑप्शन ए बृहस्पति, ऑप्शन बी शनि, ऑप्शन सी शुक्र, ऑप्शन डी कोई भी नहीं। तो कौन सा? ऑप्शन सी शुक्र। इसीलिए शुक्र को क्या कहा जाता है? पृथ्वी की बहन, पृथ्वी की जुड़वा बहन, पृथ्वी की बहन कहा जाता है। ठीक है, मैं बहन लिख देता हूँ, पृथ्वी की बहन कहा जाता है। ठीक है, तो शुक्र ग्रह को पृथ्वी की बहन क्यों कहा जाता है? क्योंकि ये पृथ्वी के सबसे नज़दीक है और पृथ्वी के आकार और द्रव्यमान में लगभग लगभग क्या है? समान है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, पृथ्वी को दो बराबर भागों में बांटने वाली काल्पनिक रेखा कौन सी है? ठीक, ऑप्शन ए अक्षांश रेखा, ऑप्शन बी भूमध्य रेखा, ऑप्शन सी देशांतर रेखा, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो पृथ्वी को दो बराबर भागों में बांटने वाली रेखा, तो जैसे पृथ्वी यहाँ पर बना लेते हैं, पृथ्वी, ये मान लो पृथ्वी है। ठीक, इसके सबसे बीचों बीच से जो रेखा जाती है उसे बोलते हैं 0 डिग्री रेखा। और इसके ऊपर 23.5 डिग्री, 23.5 डिग्री, और नीचे 23.5 डिग्री अक्षांश रेखा। ठीक, इसे कहा जाता है कर्क रेखा और इसे कहा जाता है मकर रेखा। ठीक, 23.5 उत्तरी को कर्क रेखा, 23.5 दक्षिणी को मकर रेखा। लेकिन जो 0 डिग्री रेखा है ये सबसे बड़ी अक्षांश रेखा है और ये क्या करती है? पृथ्वी को दो बराबर भागों में बांटती है। तो इसमें भी कौन सा पूछा? यही बोला। तो इसे क्या कहते हैं? भूमध्य रेखा, इक्वेटर लाइन या विषुवत रेखा कहा जाता है। ठीक, ये इसके 4 नाम है, ध्यान रखना। 0 डिग्री अक्षांश रेखा, भूमध्य रेखा, इक्वेटर लाइन या विषुवत रेखा। ठीक है, तो कौन सा सही हो जाएगा? ऑप्शन बी ठीक हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, पिछौला झील किस पिछौला झील भारत के किस शहर में है? ऑप्शन ए श्रीनगर, ऑप्शन बी उदयपुर, ऑप्शन सी भोपाल, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो पिछौला झील किस शहर में है? ऑप्शन बी उदयपुर, ऑप्शन बी उदयपुर। और इसे झीलों का शहर भी कहा जाता है उदयपुर को। ठीक है, तो ऑप्शन बी ध्यान रखना। उदयपुर में कौन सी? पिछौला झील, जयसमुद्रम झील, ये सब कहाँ है? उदयपुर में है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, राष्ट्रपति भवन में कुल कितने कमरे हैं? ऑप्शन ए 340, ऑप्शन बी 270, ऑप्शन सी 240, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो राष्ट्रीय भवन में कुल कितने कमरे? ऑप्शन ए 340। राष्ट्रपति भवन ये कहाँ है? दिल्ली में है, जो राष्ट्रपति के लिए बनाया गया है। इसमें कितने कमरे? 340 कमरे हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन 6 नंबर, पेनाल्टी किक कौन से खेल से संबंधित है? ऑप्शन ए हॉकी, ऑप्शन बी बास्केटबॉल, ऑप्शन सी फुटबॉल, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो पेनाल्टी किक किससे संबंधित है? ऑप्शन सी फुटबॉल, ऑप्शन सी फुटबॉल। इसमें क्या होता है? पेनाल्टी दी जाती है तो उसमें एक पेनाल्टी किक मिलती है विपरीत टीम को। ठीक है, किससे संबंधित? ऑप्शन सी फुटबॉल से संबंधित है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, सिंपल सा क्वेश्चन है, झारखंड की राजधानी क्या है? ऑप्शन ए धनबाद, ऑप्शन बी हजारीबाग, ऑप्शन सी रांची, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो झारखंड की राजधानी क्या है? ऑप्शन सी रांची। झारखंड की राजधानी ऑप्शन सी रांची। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, जय जवान और जय किसान का नारा किसने दिया था? ऑप्शन ए पंडित जवाहरलाल नेहरू, ऑप्शन बी श्री लाल बहादुर शास्त्री, ऑप्शन सी चौधरी चरण सिंह, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो जय जवान और जय किसान का नारा किसने दिया था? ऑप्शन बी श्री लाल बहादुर शास्त्री ने दिया था। ठीक है, इसे किसने दिया था? श्री लाल बहादुर शास्त्री ने दिया था। ऑप्शन बी इसका सही हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय संविधान के अनुसार हमारे देश का प्रथम नागरिक कौन है? भारतीय संविधान के अनुसार हमारे देश का प्रथम नागरिक कौन है? ऑप्शन ए प्रधानमंत्री, ऑप्शन बी राष्ट्रपति, ऑप्शन सी मुख्य न्यायाधीश, ऑप्शन डी कोई भी नहीं। ठीक है, तो भारतीय संविधान के अनुसार हमारे देश का प्रथम नागरिक होता है, वो कौन होता है? ऑप्शन ए राष्ट्रपति होता है। ठीक है, कौन सा? राष्ट्रपति होता है। ठीक है, तो कौन सा सही हो जाएगा? ऑप्शन ए ठीक हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन 10 नंबर है कि 1885 ईस्वी में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना किसने की थी? ए ओ हूँ, दादा भाई नौरोजी, सुरेंद्र नाथ बनर्जी, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो 1885 में जो राष्ट्रीय कांग्रेस है इसकी स्थापना किसने की थी? ए ओ हुम ने। ऑप्शन ए
ठीक हो जाएगा। किसने की थी? एओम के ने, और ये कहाँ के निवासी थे? ब्रिटेन यानी हॉलैंड के निवासी थे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन कि किस देश को नील नदी का वरदान कहते हैं? किस देश को नील नदी का वरदान कहते हैं? ऑप्शन ए रोम, ऑप्शन बी जापान, ऑप्शन सी इजिप्ट, ऑप्शन डी फिनलैंड। तो नील नदी ये कैसी है? दुनिया की सबसे लंबी नदी है, दुनिया की सबसे लंबी नदी है ये। ठीक है, ध्यान रखना, सबसे लंबी नदी है। और ये कहाँ बहती है? तो ये बहती है अफ्रीका महाद्वीप में, अफ्रीका महाद्वीप में। तो नील नदी का वरदान किसे कहा जाता है? ऑप्शन सी इजिप्ट को। और ध्यान रखना, इजिप्ट को ही क्या कहते हैं? मिस्र। मिस्र, हिंदी में मिस्र लिखते हैं, इंग्लिश में इजिप्ट लिखते हैं। तो इजिप्ट या मिस्र को क्या कहा जाता है? नील नदी का वरदान कहा जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के संविधान का मूल पत्र तैयार करने की समिति के अध्यक्ष कौन थे? यानी ड्राफ्टिंग कमेटी का पूछा, ठीक, प्रारूप समिति का। ऑप्शन ए भीमराव अम्बेडकर, ऑप्शन बी सरदार पटेल, ऑप्शन सी पंडित जवाहरलाल नेहरू, ऑप्शन डी कोई भी नहीं। तो भारतीय संविधान का जो प्रारूप जो तैयार किया था उसके अध्यक्ष थे भीमराव अम्बेडकर। ऑप्शन ए ठीक हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन ए, इन्हीं को संविधान का पिता भी कहा जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है राज्यपाल का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? ऑप्शन ए 6 साल, ऑप्शन बी 5 साल, ऑप्शन सी 4 साल, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। राज्यपाल का कार्यकाल कितने साल का होता है? ऑप्शन बी 5 साल का होता है। ठीक है, ऑप्शन बी 5 साल का। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि लोकसभा में शून्यकाल कितने घंटे का होता है? ऑप्शन ए 2 घंटे, ऑप्शन ए 2 घंटे, ऑप्शन बी 1 घंटा, ऑप्शन बी 1 घंटा, ऑप्शन सी आधा घंटा, ऑप्शन डी कोई भी नहीं। तो लोकसभा में जो शून्यकाल होता है वो हमने कल भी ये आया था क्वेश्चन। पहले होता है प्रश्नकाल, प्रश्नकाल वो कितने से होता है? 11 से 12। फिर होता है शून्यकाल 12 से 1। फिर होता है लंच, लंच कितने समय होता है? 1 से 2। और फिर क्या होता है? फिर होता है संसदीय प्रस्ताव, वो कितने से? 2 से 6 चलता है। तो जो हमने इसमें क्या पूछा? शून्यकाल, शून्यकाल कितने? 11 से शून्यकाल होता है 12 से 1, तो कितने घंटे का हो गया? 1 घंटे का। तो कौन सा सही हो जाएगा? ऑप्शन बी ठीक हो जाएगा। ठीक है, शून्यकाल और प्रश्नकाल कितने घंटे के होते हैं? 1-1 घंटे के होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना कब हुई थी? ऑप्शन ए 1950, ऑप्शन बी 1948, ऑप्शन सी 1945, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना कब हुई थी? ऑप्शन सी 1945। और इसकी डेट क्या है? ध्यान रखना, 24 अक्टूबर 1945। 24 अक्टूबर 1945 में इसकी क्या हुई थी? स्थापना हुई थी। इसका मुख्यालय कहाँ है? न्यूयॉर्क। ठीक, न्यूयॉर्क कहाँ? यूएसए यानी अमेरिका। ठीक है, तो इसका मुख्यालय कहाँ है? न्यूयॉर्क में। 24 अक्टूबर 1945 को इसकी क्या हुई थी? स्थापना हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि उस्ताद जाकिर हुसैन का संबंध उस्ताद जाकिर हुसैन का किस वाद्य यंत्र से जुड़े हुए हैं? ठीक है, तो ऑप्शन ए तबला, ऑप्शन बी सितार, ऑप्शन सी बीड़ा, ऑप्शन डी कोई भी नहीं। तो जो उस्ताद जाकिर हुसैन है वो किससे संबंधित है? ऑप्शन ए तबला वादक से संबंधित है। तो कौन सा सही हो जाएगा? ऑप्शन ए ठीक हो जाएगा इसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन है पाकिस्तान अपना स्वतंत्रता दिवस कब मनाता है? ऑप्शन ए 15 अगस्त, ऑप्शन बी 14 अगस्त, ऑप्शन सी 16 अगस्त, ऑप्शन डी कोई भी नहीं। पाकिस्तान तो अपना स्वतंत्रता अगस्त कब मनाता है? ऑप्शन बी 14 अगस्त। देखो, जब भारत और पाकिस्तान आज़ाद हुए थे तो भारत कब मनाता है? 15 अगस्त को, और पाकिस्तान में आधे घंटे पहले ही अनाउंस हो गया था, यानी पाकिस्तान का जो टाइम है हमसे आधे घंटा आगे है। इसलिए पाकिस्तान कब मनाता है? 14 अगस्त को अपना स्वतंत्रता दिवस मनाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, त्रिपुरा राज्य किस भारतीय राज्य की सीमा छूती है? मतलब त्रिपुरा राज्य से कितने भारतीय राज्य की सीमा लगती है? ऑप्शन ए 1, ऑप्शन बी 2, ऑप्शन सी 3, ऑप्शन डी कोई भी नहीं। तो त्रिपुरा राज्य कहाँ पर है? त्रिपुरा राज्य अगर हम बनाए तो ये इस प्रकार से है, ये बांग्लादेश, ये क्या है? बांग्लादेश। और ये वाला राज्य है वो है त्रिपुरा। ठीक, तो त्रिपुरा ऐसा राज्य है जो 3 तरफ से बांग्लादेश से घिरा हुआ है। और इसकी सीमा कितने राज्यों से लगती है? एक तो लगती है असम से, और एक लगती है इधर मिजोरम से। एक किससे? मिजोरम से। तो कितने राज्यों से लगती है? 2 राज्यों से। त्रिपुरा राज्य की सीमा कितने राज्यों से लगती है? 2 राज्यों से। ऑप्शन बी ठीक हो जाएगा। किससे? असम से और मिजोरम से। ठीक है, त्रिपुरा की राजधानी क्या है? अगरतला, ये भी ध्यान रखना। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में किस राज्य से समुद्री तट नहीं है? यानी कौन सा राज्य है जिसकी समुद्री तट रेखा नहीं है? ऑप्शन ए उड़ीसा, ऑप्शन बी गुजरात, ऑप्शन सी मिजोरम, ऑप्शन डी कोई भी नहीं। तो किस तट की समुद्री रेखा नहीं है? तो भारत के कितने राज्य? भारत के 9 राज्य हैं, वो किससे? समुद्री तट से सीमा लगाते हैं। इसमें सबसे लंबा कौन लगाता है? गुजरात, ये दिया है सबसे लंबा गुजरात। ठीक है, और सबसे छोटी सीमा कौन लगाता है? गोवा, सबसे छोटी सीमा गोवा।
ठीक है। तो सबसे छोटी गोवा, सबसे बड़ी कौन, गुजरात। लेकिन इसमें पूछा कि किस तट की समुद्री रेखा नहीं है। देखो उड़ीसा की भी है, गुजरात की भी है, लेकिन मिजोरम की कोई भी समुद्री तट रेखा नहीं है। तो कौन सा सही हो जाएगा, ऑप्शन सी ठीक हो जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन कि पूरब से पश्चिम की ओर बहने वाली नदी कौन सी है। ऑप्शन ए गोदावरी, ऑप्शन बी नर्मदा, ऑप्शन सी कावेरी, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो देखो पूरब से पश्चिम की तरफ बहने वाली नदी हम यहाँ पर बनाते हैं भारत, इस प्रकार से। ठीक, ये भारत है। और इसमें पूछा है कि पूरब, ये वाला दिशा कौन सी है, पूर्व है, और ये वाली दिशा पश्चिम है। तो पूछा है पूर्व से पश्चिम की तरफ बहने वाली नदी, यानी वह नदी जो पूर्व से निकलकर किधर, पश्चिम की तरफ बह रही है। तो देखो गोदावरी, गोदावरी तो किधर से, पश्चिम से निकलकर पूर्व की तरफ जाती है। नर्मदा नदी ये कहाँ, अमरकंटक से निकलकर किधर के लिए आती है, पश्चिम की तरफ। तो यही क्या हो जाएगा, इसमें सही हो जाएगा। कावेरी नदी भी क्या है, कावेरी नदी भी किधर से निकलती है, पश्चिम से निकलकर किधर जाती है, पूर्व की तरफ। तो यही नर्मदा नदी किधर है, पूरब से निकलकर पश्चिम की तरफ बहने वाली, यानी ये उल्टी बहने वाली सबसे लंबी नदी है। तो ऑप्शन बी इसका राइट हो जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन कि निम्न में से कौन सा तत्व या रसायन पौधों से प्राप्त होता है। ऑप्शन ए क्यूनिन, ऑप्शन बी एस्प्रिन, ऑप्शन सी इंसुलिन। तो पौधों से प्राप्त होने वाला तत्व या रसायन कौन सा है, ऑप्शन ए क्यूनिन, ऑप्शन ए क्यूनिन। तो इसमें कौन सा सही हो जाएगा, ऑप्शन ए ठीक हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मनुष्य के शरीर में हड्डियों की संख्या कितनी होती है। ऑप्शन ए 260, ऑप्शन बी 206, ऑप्शन सी 203, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो मनुष्य शरीर में हड्डियों की संख्या कितनी होती है, ऑप्शन बी 206। ठीक, ध्यान रखना, बच्चा यानी जो बच्चा जब जन्म लेता है तो उसमें कितनी होती है, लगभग 300, कितनी, लगभग 300, 302, 306 के आसपास लगभग मिलती है। तो कितनी, 300, ध्यान रखना। और वयस्क मनुष्य के शरीर में कितनी होती है, 206 हड्डियाँ होती हैं। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है घेंगा रोग किसकी कमी से होता है। ऑप्शन ए कैल्शियम, ऑप्शन बी लोहा, ऑप्शन सी आयोडीन, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो घेंगा रोग होता है किसकी कमी से होता है, ऑप्शन सी आयोडीन की कमी से होता है। और ये किस में होता है, गले में जो होता है, गले में थायराइड ग्रंथि, कौन सी, थायराइड ग्रंथि में क्या आ जाती है, सूजन आ जाती है, उसी को बोलते हैं घेंगा रोग। किसकी कमी से होता है, आयोडीन की कमी से होता है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि मछली कैसे सांस लेती है। ऑप्शन ए नाक से, ऑप्शन बी फेफड़े से, ऑप्शन सी गिल्स से, ऑप्शन डी कोई भी नहीं। तो मछली कैसे सांस लेती है, ऑप्शन सी गिल्स से सांस लेती है, यानी मछली का सांस लेने का प्रमुख अंग कौन सा है, गिल्स, गलफड़े। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन कि परमाणु का ऋणावेश किसके बराबर होता है। ऑप्शन ए न्यूट्रॉन, ऑप्शन बी इलेक्ट्रॉन, ऑप्शन सी परमाणु भार, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। यानी एक पूछा है कि किसी परमाणु पर अगर ऋणावेश होगा तो किसके बराबर होगा। तो ऑप्शन बी किसके बराबर होगा, इलेक्ट्रॉन के बराबर होगा। यानी इलेक्ट्रॉन पर जितना चार्ज होगा माइनस का, इलेक्ट्रॉन पर माइनस का ही चार्ज होता है, तो इलेक्ट्रॉन पर माइनस का जितना चार्ज होगा वही क्या होगा, परमाणु का ऋणावेश होता है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन निकिल का रासायनिक संकेत क्या है। ऑप्शन ए Ni, ऑप्शन बी Ne, ऑप्शन सी N, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो निकिल का जो रासायनिक सूत्र है वो क्या है, Ni, ऑप्शन ए Ni। कौन सा सही हो जाएगा, ऑप्शन ए Ni। ठीक है। ये इससे क्या है, निकिल का संकेत है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन है तंबाकू में मुख्य मनुष्य को हानि पहुंचाने वाला प्रमुख पदार्थ कौन सा है। ऑप्शन ए एंजाइम, ऑप्शन बी निकोटिन, ऑप्शन सी मॉर्फिन, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। ठीक है। तो तंबाकू में कौन सा पदार्थ पाया जाता है जो मनुष्य को हानि पहुंचाता है, ऑप्शन बी निकोटिन। तो कौन सा सही हो जाएगा, ऑप्शन बी सही हो जाएगा। ये किसमें पाया जाता है, निकोटिन, या नशीला पदार्थ है जो किसमें पाया जाता है, तंबाकू में पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्न में विद्युत धारा का सुचालक कौन सा है। विद्युत धारा का सुचालक कौन सा है, ऑप्शन ए शीशा, ऑप्शन बी कागज, ऑप्शन सी ग्रेफाइट, ऑप्शन डी कोई भी नहीं। तो विद्युत धारा का सुचालक यानी जिसमें विद्युत धारा प्रभावित हो जाए, जिसमें विद्युत धारा प्रभावित हो जाए यानी चली जाए। ठीक, तो कौन सा है, ऑप्शन सी ग्रेफाइट। कागज में भी नहीं जाएगी, शीशा में भी नहीं जाएगी, किसमें चली जाएगी, ग्रेफाइट। और ग्रेफाइट क्या है, ये अधातु है। ध्यान रखना, ये ग्रेफाइट ऐसी धातु है जो विद्युत का क्या करती है, सुचालक है, विद्युत का सुचालक है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है पानी के जहाज की गति को मापने की इकाई क्या है। पानी के जहाज को मापने की गति की इकाई क्या है, ऑप्शन ए नॉट, ऑप्शन बी अश्वशक्ति, ऑप्शन सी मीटर प्रति सेकंड, ऑप्शन डी कोई भी नहीं। पानी के जहाज की गति को मापने की इकाई ऑप्शन तो कौन सा सही हो जाएगा, पानी का जहाज होता है उसकी गति किसमें नापी जाती है, नॉटिकल मील में, और उसकी जो गति होती है उसे किसमें नापते हैं, नॉट में नापते हैं। तो ऑप्शन ए ठीक हो जाएगा। ठीक, तो इसका कौन सा सही, ऑप्शन ए। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 30वां, और ये आज का क्या अंतिम क्वेश्चन है कि वायुमंडलीय दाब को नापने के लिए किस उपकरण का प्रयोग करते हैं। ऑप्शन ए लैक्टोमीटर, ऑप्शन बी बैरोमीटर, ऑप्शन सी गैल्वेनोमीटर, ऑप्शन डी कोई भी नहीं। तो वायुमंडलीय दाब को नापने के लिए किसका प्रयोग करते हैं, ऑप्शन बी बैरोमीटर।
किसका प्रयोग करते हैं? बैरोमीटर। इससे क्या नापा जाता है? वायुमंडलीय दाब नापा जाता है। लैक्टोमीटर से क्या नापते हैं? दूध की शुद्धता, दूध की शुद्धता, ठीक है। और गैल्वेनोमीटर से क्या नापते हैं? किसी परिपथ में धारा, किसी परिपथ में धारा बह रही, इसका पता किससे लगता है? गैल्वेनोमीटर से लगता है। और वायुमंडलीय बैरोमीटर से लगता है। ठीक, तो ये थे आज के हमारे कुछ 30 क्वेश्चन। ठीक है, वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी लोगों का। इसी प्रकार से रोज़ हमारे चैनल पर वीडियो आपको मिलती रहेंगी आर्मी के क्वेश्चन से रिलेटेड। ठीक है।